हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का टॉपिक थर्ड जिसका नाम है मैट्रिसेस, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया था। और अब जो है इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है आव्यूहों का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे जो भी नए वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ट्रांसपोज। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम बोलते हैं ना। तो जब इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना होता है तो किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का मीनिंग होता है, जो इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन यही कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश या ए टी, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, कभी कभी ए डैश मिलता है, ठीक है, कभी कभी ट्रांसपोज मिलता है, तो दोनों का मीन्स एक ही आप समझिएगा। ठीक है ना, क्या होगा इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको चेंज कर देंगे कॉलम में, सेकेंड रो है चेंज कर देंगे कॉलम में, थर्ड रो है चेंज कर देंगे कॉलम में। तो जब रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे एक ऑटोमेटिक कॉलम वाला चेंज हो जाएगा रो में। देखिए कॉलम क्या था 1 4 7, ऑटोमेटिक चेंज हो गया रो में। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ही होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, परस्पर इसके विनिमय कर दें, बदल दें, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश और ए टी। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज से हम डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे इसके डेफिनेशन के रूप में देखा जाए कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए आई से ऑर्डर का है, ए आई से ऑर्डर का है, ए आई से ऑर्डर का है, तो ए डैश मतलब ये रो है, ये कॉलम है, तो ए डैश और ए टी जो हो जाएगा उसका ऑर्डर, मतलब उसका जो रो है कॉलम में चेंज जाएगा, क्या हो जाएगा जे आई, क्या हो जाएगा जे आई। आगे बात सुनिए, मतलब जो रो है वो चेंज हो जाएगा कॉलम, जैसे कि रो है ना, चेंज हो जाएगा किसमें, कॉलम में। तो आई मतलब रो होता है, जे कॉलम होता है, हम पहले ही पढ़े हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं A11, तो पहला रो दूसरा कॉलम है, तो जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो जे आई क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में? तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स को इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग ए डैश का डबल डैश करते हैं, ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करते हैं, तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। फिर से वही मैट्रिक्स, जैसे देखिए ए डैश ए निकाला, अब इसका दोबारा हम ट्रांसपोज निकालें, ए डैश का डैश निकालें, दोबारा निकालें। ठीक है, तो जब दोबारा निकालेंगे तो फिर से इसकी ये रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में, ये रो चेंज हो जाएगा 1 4 7,
2 5 8 3 6 9। हम देखें तो क्या हो गया, फिर से वही मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, यानी कि 8 इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें फाइंड हो जाता है, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन है कि अगर a प्लस बी का होल डैश करते हैं, a प्लस बी है और पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो a डैश प्लस b डैश के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। जैसे दो मैट्रिक्स हमारे हैं a और b, तो a प्लस बी हमने फाइंड कर लिया, होल का डैश जब करेंगे और लेफ्ट में a का डैश b का डैश निकाल के जब प्लस करेंगे तो दोनों के वैल्यू हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए मिलता है, ठीक है, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी इसलिए यूज होती है। इसी तरह नेगेटिव भी होता है हमारा कि a माइनस बी का होल डैश अगर करेंगे तो ये आता है a डैश माइनस b डैश के इक्वल में, क्लियर। फोर्थ पॉइंट कंडीशन है कि अगर k a का होल डैश है, के ए का होल डैश है तो के को बाहर कर लेते हैं, ए का डैश हम निकाल लेते हैं। के को बाहर मतलब कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, उसके डैश पे उसके ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक आर्डर का लेते हैं 2 into 2 का लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। अगर इसका हम डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 4 8, ऐसा है ना। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें 1 3 2 4, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 कॉमन निकल गया तो के बाहर हो गया, तो इसके मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसमें से 2 निकाल लेते हैं 1 2 3 4, तो देखिए तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे वैल्यू सेम आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज निकालें, ए डैश निकालें, यहाँ पे निकालें इस वाले का, तो 2 जो बाहर है, बाहर में तो कोई चेंज होगा नहीं, और इसको निकालेंगे तो 1 2 3 4 ये सेम आ जाएगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट को बाहर पहले निकाल लें या बाद में निकालें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये था चौथी, पांचवी प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी का होल डैश अगर हम लोग करते हैं, ए बी का होल डैश करते हैं तो वो बी डैश ए डैश के इक्वल आता है। समझिएगा, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश के नहीं, ये कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग कि ए डैश बी डैश कहते हैं, जो कि बिल्कुल ये इक्वल नहीं आता। अभी प्रूफ हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन, इसको बहुत सारे क्वेश्चन से बनता भी है। तो ए बी का होल डैश हमेशा क्या आएगा, बी डैश ए डैश के इक्वल में आएगा, ठीक है ना। अभी इसको प्रूव करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे प्रॉपर्टी है, इसके बेस पर कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं, ठीक है। फिर इसके आधार पर जो है 2 टॉपिक हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो ट्रांसपोज से बने हुए हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक सममिताभी और विषम सममिताभी बहुत अच्छे टॉपिक है, उसको हम देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 3 -2 4 5 6, b की वैल्यू दी हुई है 2 1 1 -1 4 5, ये दिया हुआ। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह दें कि प्रूफ करना है a डैश का डैश इक्वल टू a, इस पे कई सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश b डैश, ये a डैश प्लस b डैश, ठीक है ना। ये अगर क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आ जाए तो देखिए हम लोग पहले a से a डैश फाइंड करेंगे। a डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, जो ये रो है चेंज हो जाएगा कॉलम में 1 3 -2 4 5 6, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये a डैश निकल गया। अब इसका हम लोग दोबारा डैश निकालते हैं, अगेन ट्रांसपोज करते हैं, तो दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 4
3 5 -2 6। और आप देखेंगे कि ये वाला टर्म ए का ही वैल्यू आ गया, ए ही मेरा वैल्यू आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। इससे मतलब हो गया ए डैश इसका टू ए, ये मतलब बस में अब इसको निकालते हैं। मान लीजिए कि ए प्लस बी हम फाइंड करते हैं, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए हमारा है 1 3 -2 4 5 6 प्लस 2 1 1 -1 4 5। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे होता है, जानते के ऑर्डर सेम है, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड होगा। तो 1 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 1 ऐड करेंगे तो 4, -2 1 ऐड करेंगे तो -1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 5 4 9 6 5 11। ये हो गया ए प्लस बी। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें ए प्लस बी का होल डैश, तो क्या आ जाएगा, वो कॉलम है चेंज हो जाएगा, सॉरी रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3 9 11 सेकेंड रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये तो निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमारा आ गया, एलएचएस आ गया। अब ए की सहायता से हम लोग यहीं पे ए डैश निकालेंगे, इसे देखते हैं। जैसे ए की सहायता से हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश क्या आएगा 1 3 -2 4 5 6। बी की सहायता से बी डैश निकालेंगे, 2 1 1 -1 4 5, ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश जोड़ते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू हमारी कितनी है 1 3 -2 4 5 6 प्लस बी डैश की वैल्यू कितनी है 2 -1 1 4 1 5। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 1 3, 4 में से -1 कटेगा 3, 3 1 4 5 4 9 -2 + 1 -1 6 5 11। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो निकोल आ गए, हम लिख सकते हैं LHS = RHS। देन वैल्यू हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में ना, क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे हमें एक्सरसाइज में, जैसे हम लोग करेंगे। एडिशन में पढ़ेंगे, इसके पहले वाले टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो उसी को बस ट्रांसपोज के रूप में प्रूव करना होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे, फिर इस पे क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए की वैल्यू 1 3 -1 2, बी की वैल्यू 2 1 4 5। अब प्रूफ करना हमें कि ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के इक्वल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए की सहायता से ए डैश निकाल लेते हैं। क्या होगा, ये रो जो है कॉलम में, रो जो है कॉलम में, बी की सहायता से बी डैश 2 4 1 5। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए बी। ठीक है, ए बी निकालते हैं पहले 1 3 -1 2 2 1 4 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 1 2 जा 2 3 4 जा 12, 1 1 जा 1 3 5 जा 15। फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में, 1 2 जा -2 2 4 जा 8, 1 1 जा -1 2 5 जा 10, यानी क्या आ जाएगा 14 16 6 9। ये हो गया ए बी की वैल्यू। तो जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ए बी डैश निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 14 16 6 9। इसका परिवर्तन निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया, ए बी का होल डैश निकल गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, हमने मल्टीप्लाई किया है। अब राइट हैंड साइड देखें, RHS। ठीक है, RHS में क्या दिया है बी डैश ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू हमारी है 2 4 1 5, ए डैश की वैल्यू हमारी है 1 -1 3 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 4 2 जा 12, 2 1 जा -2 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 5 2 जा 15, 1 1 जा -1 5 2 जा 10। इनकी वैल्यू आ गया 14 6 16 9। ठीक है, तो
ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है, सेम है, तो बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, देन वैल्यू मेरा क्या हो गया, ठीक है ना। बस भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज एक एग्जांपल था कि AB का मल्टीप्लाई करके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा एक्सरसाइज में आपको मिलेगा सॉल्व करने को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है सिमेट्रिक और एस्क्यू सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो टॉपिक्स हमारे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं, पहला इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसानी भी है, समझना है थोड़ा बहुत आपको। देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, उसके लिए कंडीशन है सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए कि वह एक वर्ग आव्यूह क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा 1 1 2 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 1 2 3 4, इस तरह से जो भी है, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 ऑर्डर का हो, चाहे 4 ऑर्डर का हो, ठीक है। वो कब होता है, जब A डैश की वैल्यू A के इक्वल हो जाए, कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वही आ जाए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे सिमेट्रिक का ही मतलब होता है उल्टा पुल्टा, हम किसी को उल्टा पुल्टा करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम आ जाए, इसी का मतलब सिमेट्रिक। जैसे हम लोग पढ़ेंगे किसी क्लास में क्लास 6 में सिमेट्रिक शेप बताया जाता है, तो सिमेट्रिक शेप का मतलब होता है कि अगर उसको काट दे पीट दे, इस तरह से हम लोग उसको उल्टा उल्टा कर दे तो वही शेप बन के आता है, उसी का मतलब सिमेट्रिक। इसी तरह यहाँ से भी है, अगर हम उसका ट्रांसपोज ही फाइंड करेंगे तो क्या होता है, वो सिमेट्रिक ट्रांसपोज का वही वैल्यू आ जाए, उसको मतलब सिमेट्रिक। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए A इक्वल टू है 1 5 6 5 6 2 1 1 3, जैसे ये एक मैट्रिक्स समझ लिया, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स लिया, अगर हम लोग उसका A डैश फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, A डैश, तो क्या है, ये हमारा फर्स्ट रो है 1 5 6, चेंज करेंगे कॉलम में 1 5 6, ये सेकेंड रो है, चेंज करेंगे कॉलम में 5 2 1, थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड रो है, चेंज करेंगे कॉलम में हो जाएगा। अब फिर से देखिए तो 1 5 6 5 2 1 6 1 2, क्या आ गया, सेम आएगा नहीं है, यानी कि A डैश हमने फाइंड किया तो A के ही बराबर आ गया, ये A का ही वैल्यू आ गया, हम इसी बोलते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह है। ऐसा नहीं, अगर हम लोग A का A डैश फाइंड कर ले तो वही आ जाता है, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, A डैश निकालना होता है, और A डैश जब फाइंड करते हैं तो अगेन बाई अगेन A ही आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दरअसल में क्लियर है। दूसरा टॉपिक है इसका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। तो इसी से ये भी बना हुआ है, बस इसमें अंतर डिफरेंस ये है कि A डैश ये भी कंडीशन है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह ही होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग A डैश फाइंड करें, वो A ना आकर के माइनस से आ जाए, सारे एलिमेंट तो वही हो लेकिन नेगेटिव बाहर आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव बाहर, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह की एक और खासियत होती है कि कभी भी, अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे, इक्विपमेंट भी करेंगे, तो हम देखेंगे कभी भी जो विषम सममित आव्यूह आता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 बनते हैं। क्या बनते हैं, 0 0 बनते हैं, ठीक है। ताकि हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं -1 2 3 1 -2 -3, इसी एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। ये है A, हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप एग्जाम्पल भी देखेंगे, या अब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनता है, उसके बताएंगे, और कौन सा जो है मैट्रिक्स को हम इसको सिमेट्रिक में बदल सकते हैं और किसको सिमेट्रिक बदल सकते हैं, तो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए A अगर ये है, अगर हम इसका A डैश फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, A डैश, तो क्या आएगा, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम,
अब देखिए तो ए और ए का इक्वल है, अभी नहीं है, ठीक है, तो इक्वल हमारे देखिए तो यहाँ पे -1 यहाँ पे 1 है, -2 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस सब में से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं। आपको पता है ना मैट्रिक्स का कंडीशन, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, नेगेटिव कॉमन ले तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो जीरो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, +1 तो -1, -2 तो +2, -1 तो +1, जीरो में कोई इफेक्ट नहीं, -3 +3, +2 तो -2, -3 थोड़ा ध्यान दीजिए, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 क्या आ गया, आपको ए की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे माइनस बाहर है, ए आ गया, मतलब हमने ए डैश फाइंड किया, माइनस ए आ गया, माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। तो ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऐसे में उसका ऑर्डर वही रहेगा, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। बस डिफरेंस ये है कि ए डैश हमारा -1 के इक्वल आता है, तो इसी को बोलते हैं ये एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके जो है हमारे 2 थ्योरम है, ठीक है, 2 थ्योरम को देखते हैं क्या है थ्योरम वो। जैसे हमें सिमेट्रिक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना तो कैसे बनाएंगे, ऑटोमेटिक अब बना लेंगे, ठीक है ना, वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है, कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए प्लस, अगर उसको हम ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश, तो ए और प्लस ए डैश करते हैं, यानी कि ए और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमेशा ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है, एक वो आपका सममित आव्यूही आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं इसको, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर ए का ए डैश के साथ अगर हम माइनस कर लेते हैं तो वो हमेशा एक विषम सममित आव्यूह होता है, क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ए का ए प्लस डैश के साथ प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक, ए का ए डैश के साथ माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे देखिए, ए हमने मान लिया 2 1 3 -2, अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है, हमने अपने पास एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब इसका हम लोग ए डैश अगर फाइंड करते हैं, ए डैश तो क्या आएगा, 2 1 3 -2 आएगा। अगर हम लोग ए प्लस ए डैश करेंगे तो 2 1 3 -2 प्लस 2 3 1 -2, अब जोड़े स्क्वायर करते हैं, ऐड करेंगे 2 2 4 1 3 4 3 1 4 -2 -2 -4। अब एक ऐसा मैट्रिक्स आया ये कि अगर देखिए, अगर हम इसका मान लीजिए कि ये पूरे को मान लिया कि ये बी है, पूरे को मान लिया बी है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं 4 4 ऐसे हो जाएगा, इस 4 -4 को ऐसे हो जाएगा, देखो तो सेम वही आ जाएगा, ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज करने में वही आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि ये ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है, क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है। वैसे नहीं, आपको भी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, एक एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए, अगर हम लोग ए माइनस ए डैश करते हैं, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 1 3 -2 माइनस ए डैश कितना है, 2 3 1 -2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 में से 2 घटेगा 0, 1 में से 3 घटेगा -2, 3 में से 1 घटेगा 2 -2, और ये माइनस +2 हो जाएगा, +2 -2 होकर 0 आएगा। अभी हमने आपको एग्जाम्पल में आपको डेफिनेशन में क्या बताया है कि कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स 0 ही मिलता है, क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब इसको हमने मान लिया सी, तो अगर हम इसका सी डैश निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये कॉलम है, चेंज होगा -2 2 0 हो जाएगा, आएगा बोलिए। तो अब देखिए, अभी तो ये बराबर नहीं आ रहा है ना, अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लें तो 0, ये -2 हो जाएगा, ये +2 है, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये एक वैल्यू वाला मतलब ये सी वैल्यू वाली कितनी आ गई, तो हम लिख सकते हैं -c, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात समझ में ना। तो इस तरह से जो है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा फाइंड हो जाता है।
इसका मतलब जो है ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू मैट्रिक्स होगा और ए प्लस ए डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आई? तो ये ध्यान दीजिएगा कि ए में ए प्लस को करेंगे तो सिमेट्रिक और ए में ए माइनस करेंगे तो एस्क्यू सिमेट्रिक, ऑटोमेटिक आपको बन जाता है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी ये बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स मिलता है। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब भी हम लोग एडिशन करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर उसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई भी अंतर नहीं आएगा। और एक एस्क्यू सिमेट्रिक है उसमें मल्टीप्लाई करके 1/2 से कोई किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो वो एक सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे देखिए जैसे 2 1 1 3 ये है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए है ए डैश है तो 2 1 1 3 देखिए हमने इसके रो को चेंज किया कॉलम में, रो को चेंज किया कॉलम में तो दोनों सेम है। तो अगर मान लीजिए हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जाए 4 4 4 4 4 से 12 तो ये भी क्या है सिमेट्रिक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह इसकी सिमेट्री में हम कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे कोई अंतर नहीं आएगा। तो हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश जब भी हम लोग करेंगे तो एक मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्वेश्चन प्रूफ भी करने के लिए आता है, यानी कि सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन हमेशा एक मैट्रिक्स ही मिलता है। ठीक है, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक और ये क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक है। इसको जब भी हम प्लस करेंगे तो हमें उसका मैट्रिक्स ही मिलेगा, जो ए दिया होगा वही मैट्रिक्स से मिलेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें कहता है। ठीक है ना, बात समझ में? जैसे इस पे एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए है ए डैश है। ठीक है, ये हमने लिया और इसका ए डैश साइन निकाल लिया। अब देखिए इससे हम लोग ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ये देखिए जब इसको ऐड करेंगे 2 2 4 1 1 2 1 1 2 3 3 6। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 1 1 3 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस ए डैश है। अब यहीं पर हम निकालते हैं ए माइनस ए डैश 2 1 1 3 प्लस 2 1 1 3 सॉरी माइनस। जब इसको माइनस करेंगे 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। अच्छा ए डैश सॉरी ए डैश क्या है हमारा ए डैश ये है। ओके 2 1 1 3 वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 1 जाएगा 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मूले पे रखते हैं तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या निकाला गया है 2 इंटू में 2 1 1 3 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब 0 आ गया। या लिख लीजिए चलिए 0 0 0 0। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 2 1 1 3 प्लस में 0 आ गया, मतलब क्या आ गया 2 1 1 3 आ गया। हमने क्या लिया था ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश लिया था ना। और जब हमने रखा ये तो हमारा किसके बराबर आ गया 1 1 वाला। देखिए ये कोई माना गया था ना 1 1 वाला। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब एडिशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल और इसके बेस पे इसी के आधार पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3 इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेस पे पूरा क्वेश्चन हमारा है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप इसके वीडियो को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उससे जो है हमें थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन मिलेगा कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को पूछ भी रहे हैं और निश्चित तौर पर जो है हम उसके सोल्यूशन को करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज 3.3 कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।